ના પરિણામ થોડા નબળા રહ્યા હતા. ઓપરેશનલ આવક અનુમાનથી ઓછી હતી તો જ્વેલરી બિઝનેસના માર્જિન્સ પણ Q4 FY21 બાદ સૌથી નીચલા સ્તરે જોવા મળ્યા હતા. તો પરિણામ પર વધુ ચર્ચા કરીએ કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે. टाइटन CFO अशोक सोनतले अपनी साथ जोड़ाई गया है. अशोक जी, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका शो पर. सबसे पहले सर पूछना चाहेंगे, शुरुआत करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ के फ्रंट पर. फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं, और Q2 की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है जो अभी अधिक मास चल रहा है उसकी एक असर यहाँ पे दिखेगी? नमस्कार आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद मुझको अपने शो में लाने के लिए। Q2 में जुलाई मंथ की शुरुआत काफी बेहतर रही है और Q2 हमारा टाइटन में डायमंड ज्वेलरी के एक्टिवेशन का क्वार्टर रहता है, जो कि जुलाई के एंड से हमने शुरू किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक दिखाई पड़ रहा है। तो पूरे साल तो हम अभी भी हाई टीन ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं और उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने अपना 5 साल का टारगेट दिया था 2.5x टाइम्स ऑफ ज्वेलरी रेवेन्यू ऑन FY22 बेसिस, उसके बारे में हम ज्यादा श्योर रहते हैं। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर या ये पूरा साल कैसा रहेगा उसके बारे में गाइडेंस देना मुश्किल होता है, लेकिन हम हाई टीन ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं FY24 में। ओके, डेफिनेटली। साथ ही सर पीयर्स के बारे में अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के बारे में जहाँ पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो मार्जिन्स को लेकर कैसे इम्प्रूव करेंगे जहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, और क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, ये जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पिछले 15-18 महीनों से है काफी। आफ्टर कोविड जब नॉर्मलाइज हो गया उसके बाद से ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सभी कोई काफी अग्रेसिव वे में अपना, कुछ लोग रिटेल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, कुछ लोग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे भी काफी कर रहे हैं काम। तो ये मोर और लेस हमारे हिसाब से हमने जो एक्शन लेने थे उसमें pricing में a little bit correction here and there that we have done. Now these are minor adjustments, so I think competitive intensity is there, but it's not bothering us. Like now everything has played out पिछले 12-15 महीनों में। अभी जो हमारा मुख्य देखना होता है कि कस्टमर सेंटिमेंट और गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो कैसे प्ले आउट करता है। बिकॉज पिछले 10-12 महीने में हमने देखा है ये काफी ऊपर नीचे होता रहा है। तो जब अच्छा सेंटिमेंट है उस समय हम कैसे मैक्सिमाइज करें, कैसे हम अपने न्यू बायर्स एंड एग्जिस्टिंग रिपीट बायर्स को अट्रैक्ट करें। एंड टाइटन ब्रांड, तनिष्क ब्रांड जो कि बड़ा स्ट्रांग ब्रांड है, उसका रिलेवेंस कंटिन्यू है कि जब भी कस्टमर खरीदना चाहे तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल उनके दिमाग में तनिष्क, जोया, मिया, कैरेटलेन, ये 4 ब्रांड हैं हमारे ज्वेलरी में। और हमको लगता है कि ये चारों ब्रांड के जरिए हम बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर को टारगेट कर पाते हैं और ये हमारी एक स्ट्रेंथ है। जी, साथ ही अशोक सर, फॉर Q2 Q4 स्टडीड मिक्स आप कैसे देख रहे हैं? जनरली टिपिकली हमने देखा है कि हायर रहता है ड्यू टू फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन। जी नहीं, क्लोज टू 30% हमको लगता है कि होगा। एंड कोई बहुत मेजर शिफ्ट हम नहीं देख रहे हैं, लाइक जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है हमारा बिटवीन डायमंड एंड गोल्ड, मोर और लेस उसी ट्रेंड को हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ। सम इम्प्रूवमेंट कैन बी देयर इन Q2 Q4 कंपेयर टू FY23 और FY22। ओके, दो चीज़ के बारे में अशोक से जानना चाहूँगी। फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 तनेरा स्टोर्स में कैसे एडिशन के टारगेट है आपके, और साथ ही ओवरऑल स्टोर फुटप्रिंट्स एडिशन जो है वो आप अक्रॉस वर्टिकल्स, जियोग्राफी के फ्रंट पर कैसे देख रहे हैं? मेरा हमारा बड़ा एक नया इनिशिएटिव है, यूनिक इनिशिएटिव है इन अ वे, साड़ी एथनिक वेयर मार्केट में। Q1 में 6 स्टोर्स ऐड किए हैं। मुझको लगता है रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स में एटलीस्ट 30 से 35 और स्टोर आएंगे। 10 से 15 या 20 शहर और जुड़ेंगे, नए शहर हमारे साथ। वहाँ पे जो वीवर्साला का इनिशिएटिव है हमारा, ऑलरेडी 10 वीवर्साला काम कर रही हैं, 3-4 और पाइपलाइन में हैं, और हम उसको लेके बहुत उत्साहित और प्राउड फील करते हैं कि जैसे हमने ज्वेलरी में कारीगर पार्क करके जो कारीगर हैं उनके वर्क एनवायरनमेंट को, उनके एवरीथिंग वी ट्राई टू इम्प्रूव, यहाँ पे वही सेम काम हम बुनकर के साथ करना चाह रहे हैं कि कैसे उनका वर्क एनवायरनमेंट, वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर,
उनका कॉम्पनसेशन फॉर दियर हार्ड वर्क ऑफ द आर्ट वो इम्प्रूव हो, और उस पे काम करके और एक बिजनेस क्रिएट करना फिर आगे फ्रंट एंड में काफी सेटिस्फाइंग है हमारे लिए। अर्ली डेज स्टिल तनेरा, डिफिकल्ट मार्केट, डिफिकल्ट कैटेगरी, बट हम कुछ यूनिक क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। जी, साथ ही सर मार्केट शेयर के ऊपर बात करें तो बाय ईयर एंड क्या टारगेट है अभी, जो कि ऑन 7%, तो कमिंग 3 to 4 ईयर्स आपको लग रहा है डबल डिजिट तक जाएगा? है कि जब हम 2.5x का टारगेट अचीव करेंगे FY27 में, हमारा मार्केट शेयर 10% होना चाहिए। वो ऑफ कोर्स हमने जब कंसिडर किया क्या किस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और वो सारा कैलकुलेशन है 10% का। इट माइट नॉट प्ले आउट, इट माइट बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, बट आइडिया इज दैट कि ऑपरेटिंग फिलॉसफी जो है हमारी अभी तनिष्क में और ज्वेलरी में, कि हम मार्केट शेयर गेन, नए कस्टमर एक्विजिशन पे काफी ध्यान दे रहे हैं, और वो उसका हमें एविडेंस भी मिलता है बहुत, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट तरीके से। इंडस्ट्री वाइड कोई नंबर पब्लिश नहीं होता है, तो इट इज बेस्ट एस्टिमेट विच वी डू ग्राउंड अप एंड टॉप डाउन। अगर 27 में 2.5x डिलीवर होता है, जो कि हम काफी कॉन्फिडेंट है डिलीवर करने के, तो 10% हमारा शेयर पहुंच जाना चाहिए उस समय पर। ओके, अशोक सर, आई केयर बिजनेस के बारे में पूछना चाहूँगी, कहीं ना कहीं लग रहा है आपको लेंसकार्ट से कोई कंपटीशन है, या फिर उसको स्केल अप करने के लिए कैसे आपकी योजना रहेगी कंपनी की? देखिए, कंपटीशन तो जरूर है, ये अगर मैं कहूँ कि नहीं है कंपटीशन तो गलत हो जाएगा। ये जरूर है कि थोड़ा सा सेगमेंट है हमारा, जो कि जिनको कॉम्प्लेक्स आई इश्यूज हैं, डबल पावर वगैरह, वो लोग शायद हमको ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्वालिटी, कस्टमर एक्सपर्ट, आई केयर एक्सपर्टीज पे हमारा काफी ध्यान है, और प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे ध्यान है। सो प्रॉफिट तो सॉर्टेड आउट है उस डिवीजन का, मिड टीन का हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है कि मिड टीन प्रॉफिट मार्जिन डिलीवर करना चाहिए। Q1 में उससे ज्यादा किया है, लेकिन हमारा जो एंकरिंग है वो मिड टीन पे है। ग्रोथ पे हम जरूर हाई टीन पे पहुंचना चाहते हैं। वी डिड 11% इन Q1। वो एक है इशू जो कि हम बहुत तरह की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ कैन वी नॉट लूज मार्केट शेयर इन दिस। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड प्ले है इसमें। नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड गिने चुने लोग हैं, तो काफी अपॉर्चुनिटी है। एंड नाउ होपफुली वी विल आल्सो इंक्रीज आवर ग्रोथ रेट, बट आई विल नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग ऑन दैट। जी, एंड अशोक सर, लास्टली जानना चाहेंगे इंटरनेशनल ज्वेलरी बिजनेस के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 क्या टारगेट्स लेकर आप चल रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म टारगेट जो है 2500 करोड़ है बाय FY27? तो मैंने पहले भी बोला था कि वो तो टारगेट हम पहले अचीव कर लेंगे। हमने FY27 दिया था, बट हम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि FY26 में ही वो अचीव हो जाएगा। ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा है, बट ग्रेजुअली वी विल कीप एक्सपेंडिंग आवर सर्कल ऑफ कस्टमर्स and keep including other nationalities, local communities, etc. etc. GCC में स्टोर्स हैं और एक US में है, 7 स्टोर्स हैं हमारे। एक दो और जैसे हम बात कर रहे हैं खुलने वाले हैं, तो मुझको लगता है GCC में हम करीबन 20 के आसपास पहुंचने लगेंगे FY24 के अंत तक। और US में एक है, 3 या 4 और इस साल में खुल सकते हैं। तो 25 ओवरऑल इंटरनेशनल स्टोर्स बाय एंड ऑफ FY24 इज द टारगेट। एक बात जरूर कहूंगा कि इंटरनेशनल में स्टोर ओपनिंग प्रोसेस थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, नया होता है, तो कभी कभी हम जो एस्टिमेट करते हैं उसमें थोड़े बहुत स्लिपेज होते हैं, लेकिन 20 to 25 स्टोर्स बाय एंड ऑफ FY24 वी शुड बी हैविंग। जी, डेफिनेटली अशोक सर, बहुत शुक्रिया।